अगर कोटा के कल्चर की भी बात करें हम लोग, तो वो बच्चे के लिए क्या है? मतलब एक ड्रीम है या एक नाइटमेयर है? I'll be very honest with you when it comes to quota, right? तो जो चीज़ें मैं लार्जर इम्पैक्ट में बच्चों के अंदर में देखता हूँ कि कोटा कॉन्फिडेंस भी देता है और कोटा आपका कॉन्फिडेंस छीन भी लेता है, डिपेंडिंग ऑन द मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट कि हाउ एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू सेटल डाउन देमसेल्फ इनटू दैट एनवायरनमेंट। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि कोई प्रेशर में आके निखर जाता है और कोई प्रेशर में आके बिखर जाता है। सो दैट्स हाउ ज्यादातर भी करते हैं, राइट, ज्यादातर बिखरते हैं हम ये तो नहीं बोल सकते हैं, तो राइट, बिकॉज जो एटमोस्फेयर है कोटा का, बिकॉज होता है क्या है ना कि कुछ नेगेटिव डाउन ट्रेंड्स अगर एक बार इंटरनेट पे स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उन चीजों को बहुत ही रिपीट मोड में दिखाया जाता है। वहां की सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी है, राइट, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अब क्योंकि नेगेटिव अप्रोच लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, वो चीजें ज्यादा कंज्यूम हो रही हैं, तो उनको डाउन ट्रेंड करके बार बार दिखाया जा रहा है। बट मैं ये चीज नहीं बोलूंगा कि वो चीज गलत है या अच्छी है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई शुड गिव टू अ पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे को फॉर एन एग्जाम्पल कहीं भी भेज रहे हो, स्पेशली व्हेन दे आर इनटू दिस सर्टेन एज, प्लीज कीप इन टच, एटलीस्ट उससे एक बार वंस इन अ डे टॉक टू योर चाइल्ड, ट्राई टू मेक हिम कंफर्टेबल। आई नो यू हैव अ हार्ड डे, आपका बहुत टफ डे रहा होगा ऑफिस में, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए एज ए पेरेंट्स कि आप पूरे दिन में एटलीस्ट अपने बच्चे से एक बार आप जरूर कनेक्ट करो। बच्चा बहुत सारी चीजों से गुजर रहा होता है, वो एज ऐसी होती है कि उस बच्चे के शरीर में भी एक ट्रांजिशन आ रहा होता है, राइट, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रेशर है वो एक तरफ से नहीं है, प्रेशर बहुत तरफ से है बच्चों के ऊपर में। तो कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स अगर आप नहीं समझोगे इस चीज को, तो आपके बदले कोई भी उस चीज को टैकल नहीं कर सकता है। हैट्स ऑफ टू द टीचर्स कि जो उस एनवायरनमेंट में इतने सारे बच्चों को एक साथ लेके चल रहे हैं और एट टाइम्स वो सुनने की कोशिश भी करते हैं, बट उनकी भी एक लिमिटेशन है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि एक जो टीचर है या जो फैकल्टी की ग्रुप है वो इतने बड़े क्राउड को कैसे टैकल करेंगे, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंटिल अनलेस योर चाइल्ड इज इनटू सच एज, आप उससे एक रेगुलर इंटरवल पे बात करते रहो, ट्राई टू काम हिम डाउन, उसको समझाने की कोशिश करो कि डोंट वरी, अगर चीजें नहीं भी वर्कआउट होती हैं वी आर स्टिल देयर फॉर यू। आप कुछ ऐसा गलत स्टेप लेने का या इन चीजों को आप बिल्कुल भी मत सोचना अगर वो स्ट्रेस आउट हो तो। अगर आप बात नहीं करोगे, बच्चा अगर बर्न आउट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का एक लार्जर इम्पैक्ट बच्चे के करियर पे पड़ता है। मे बी इट्स नॉट ओनली अबाउट द सुसाइडल थिंग, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चा वो ट्रॉमा लेके एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम तक अपने दिमाग में लेके चल रहा होता है करियर में। तो कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स मुझे लगता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक टू योर चाइल्ड ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, स्पेशली व्हेन दे आर फाइटिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज आपको नंबर्स समझने पड़ेंगे। अंटिल अनलेस आप नंबर्स नहीं समझ रहे हो कि कितने % बच्चों का हो रहा है, कितनों का नहीं हो रहा है, नहीं होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, होने वालों का बहुत कम है। सो योर चाइल्ड कुड बी नेक्स्ट, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि उसको कैसे टैकल करना है या अदर करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में कैसे समझाना है।